हाँ जी। तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज रजिस्टर्ड किया है। तो इनकी क्वेरी लेंगे और कोशिश करेंगे जो भी इनकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ जी। तो सबसे पहले मैडम मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा आपको, कोई हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर एक्चुअली जब बेटा 11th में था ना, मैंने यूट्यूब पे ही आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी। काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं हमें। फिर अभी 12th कर ली बच्चे ने? हाँ जी, 12th 2023 में की है अभी। 2023 में कर ली। कितने परसेंट थे उसके बच्चे के 12th में? 87% है सर 12th में। कितने? 87। 87% रहा है। तो कौन सी स्ट्रीम है? मेडिकल। मेडिकल स्ट्रीम। तो अभी एक साल क्या कर रहा है अभी ये 23 के बाद? सर मैं बताती हूँ आपको। हम्म। हमने भी इसको करानी थी एमबीबीएस। ठीक है। तो इसने नीट का एग्जाम भी दिया था। ठीक है। तो उसका स्कोर आया 198। ठीक है। और सर मेरा भाई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। हमारा प्रोग्राम फिर बना कि हम इसको बीएससी नर्सिंग में वहां पे एनरोल करा के, क्योंकि वहां पे प्रोग्राम होता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू कैन डू एमडी और बिल- एमएस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है। वो प्रोग्राम था सर हमारा। इसने पीटी का एग्जाम दिया अगस्त में। ठीक है। और हमने वीजा अप्लाई किया सर। एक्चुअली हम इसका रिफ्यूजल आया अब 3rd ठीक। जैन को। ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा है कि मैंने एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी, कुछ दिन पहले। आपने वो वीडियो देखी थी? ऑस्ट्रेलिया से मेरी डिस्कशन हो रही थी किसी स्टूडेंट के साथ, वहां पर वो पीआर है, जैसे पीआर है वहां पे। नहीं, पीआर वाली नहीं देखी मैंने। आपकी एक देखी थी जिसमें वो रिफ्यूजल थे दो। उस नहीं। बच्चे के आपने वीजा, नहीं शेंगन वीजा नहीं 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 मैडम, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बैठेगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। वीजा मिलेगा इसको कहीं पे भी। बस अभी ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, स्पेसिफिक हैं, देते नहीं है। उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया पीआर होल्डर की वो वीडियो थी। मैं नहीं तो उसका लिंक हम्म। भेज दूंगा। उनके पास ऑलरेडी मियाँ बीवी दोनों हैं, वो भी आई थिंक सो हरियाणा के ही हैं। उन दोनों के हाँ पास जी। पीआर है ऑस्ट्रेलिया की। दोनों के दोनों वहां पर बीएससी नर्सिंग की हुई है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो वहां पर भी अपनी एमबीबीएस चाहते थे। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में हाँ जी। एमबीबीएस के लिए जैसे आपका नॉलेज है कि बीएससी के बाद चलता है, तो वहां पर भी बीएससी के बाद उसके बाद देयर इज ए यूकेट एग्जाम है, जैम सेट है। हाँ वो एग्जाम क्लियर करना हाँ। पड़ता है, फिर भी स्टार्ट होती है। तो आपको ये मालूम है कि वहां की फीस कितनी है साल की एमबीबीएस की आफ्टर बीएससी? बीएस अराउंड 60 to 70 लाख का मेरे हिसाब से है सर। हाँ, आप मतलब साल का? साल का तो मैंने 30 to 35 देखा था। 2 साल का मेरे ख्याल से 70 के आसपास। नहीं, 2 साल नहीं है इसके लिए, 3.5 से 4 साल लगते हैं वहां पे आफ्टर इसके बाद। तो अभी आप ये देखिए कि अगर आपका बजट 1 करोड़ का है आफ्टर बीएससी तब है। और इवन बीएससी की अभी जो आपके बेटे का वीजा रिफ्यूज हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, बीएससी हाँ नर्सिंग के लिए जी। डाला था। हाँ जी, बीएससी नर्सिंग के लिए डाला था सर। हाँ, उसकी फीस कितनी है बताइए? कितनी फीस थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में? 2 लाख के अप्रोक्स थी। कितनी? 62 लाख अप्रोक्स थी 3 साल की। मतलब 62 लाख 3 साल की फीस थी। मीन्स ये लेकर चलिए कि 20 लाख रुपया साल की अप्रोक्स। हाँ जी। हाँ जी, थी सर तो आप इतनी देखिए कि 20 बीस अप्रोक्स। लाख रुपया साल की अप्रोक्स फीस थी वहां पर। और एमबीबीएस की हाँ वहां पर फीस 40 लाख रुपए की है साल की आफ्टर बीएससी। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी ये है कि वो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया से करने के बाद हम मुझे अप्रोच किया कि दे आर लुकिंग फॉर फर्दर एमबीबीएस इन अनदर कंट्रीज, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वो उन्होंने बता दिया कि बड़ी डिफिकल्टीज हैं। तो वो वीडियो भी मैं हाँ जी। शेयर। हाँ चलो एनो एनी हो, अगर आपका ड्रीम एमबीबीएस का ही है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका कोई सिलेक्टिव कंट्री है तो यू कैन टेल मी। सर एमबीबीएस इन पोलैंड या रोमानिया में ही देख रहे थे हम दो में। मैं फिर मैडम आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि थिंक अबाउट रोमानिया इंस्टेड ऑफ पोलैंड। ओके सर। वो एक तो वो भी शेंगन में आ चुकी है, तो फीस उससे हाँ कम है। जी। उससे फीस कम है। हाँ जी। हाँ जी। तो थोड़ा सा पोलैंड वाले की वीजा अपॉइंटमेंट में भी दिक्कत है, वीजा भी थोड़ा सा टाइट है इफ रोमानिया को कंपेयर करते हैं।
तो रोमानिया में आपको 7,000 से लेकर 8,000 यूरो मीन्स 6 लाख 6.5 लाख से लेकर आपको 7.5 लाख रुपया पर ईयर का बजट है। इतना बजट है तो रोमानिया में आपके बच्चे का हो जाएगा केस, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा केस है। ये रिफ्यूजल का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, सर? कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। तो इसका जो इंटेक है ये अक्टूबर का इंटेक है। यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं 1 फेब से, कुछ यूनिवर्सिटी उसमें हम स्टार्ट कर देंगे इसका डालना। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा भी साथ में है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो है सर। उस यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पर प्रॉपरली चेक करना है। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आपके मुंह में पानी आ गया कि अभी सतीश जी ने भेज देना, एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हाँ जी। रोमानिया की सारी यूनिवर्सिटीज भेज दूंगा। आपने ठीक है। रोमानिया की जो यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है 1 फेब से, उसको भी चेक कर लेना है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको उस लिस्ट में 16 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा भी आप कहते हैं कि नहीं सर हमने इस यूनिवर्सिटी में भी हमारा डालिए, उसमें भी हम अप्लाई करेंगे। आपकी प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। तो वो भी मैं आपको हाँ भेज जी। दूंगा। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर आफ्टर एमबीबीएस क्या स्कोप है रोमानिया में? देखिए एमबीबीएस आफ्टर बहुत सारी वीडियोस में बताया है, ही कैन प्रैक्टिस एज ए जनरल प्रैक्टिशनर जिसको डॉक्टर कहते हैं। लेकिन डॉक्टर का लाइसेंस लेने के लिए इंडिया का सिस्टम मालूम है आपको क्या है अभी? नेक्स्ट का एग्जाम है। नेक्स्ट एग्जाम है सर। हाँ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट को कहते हैं क्या, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो नहीं पता सर मुझे। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। तो ऐसा है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं जिसको पहले कहते थे एफएमजी। एफएमजी से हाँ जी। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, अभी इसको नोमाडेज इट इज कॉल्ड ए नेक्स्ट एग्जाम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द स्टूडेंट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। तो इसका क्या हाँ मतलब जी। हुआ, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक? जो बाहर से करके आते हैं एमबीबीएस और जो यहाँ से करते हैं, हाँ, बोथ तो स्टूडेंट्स के लिए। दोनों के लिए ये नेक्स्ट एग्जाम मैंडेटरी है। अभी क्वेश्चन आपका जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका जो बेटा है इसके माइंड में या आपके माइंड में क्या है, प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है, आइदर इन इंडिया या फॉरेन में? और फॉरेन में सर। हाँ, फॉरेन में करनी है, फिर आंखें बंद करके रोमानिया चले जाएं। अभी आपका क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है मैंने। इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एनएमसी को जानते हैं? हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन। हाँ, हाँ नेशनल सर। मेडिकल कमीशन का गजट है 2021 का। हम्म। हाँ जी। एफएमजी का गजट पढ़ा आपने? पढ़ा तो था। पढ़ा था सर पहले। हाँ, पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो उसकी कॉपी भी मैं भेजूंगा। अभी आपको एक तो मैं रोमानिया की लिस्ट है, एक एफएमजी की जो बच्चों के लिए गजट है उसकी कॉपी भेजूंगा। अगर तो इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो अभी ये दोनों चीजें होंगी क्लियर। तो मैं अभी आपको ये दोनों चीजें भेज दूंगा, उसके बाद आपका डिसीजन है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर हम पैरेलल किसी और कंट्री में भी बीएससी नर्सिंग का चला सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैं सब बच्चों को, पेरेंट्स जो हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं फिर बताऊं कि ये देखिए लाखों रुपए फीस का, इन्होंने 62 लाख रुपया बताया, 62 लाख बताया ना अभी आपने फीस अपनी। हाँ तो जी। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है। तो 62 लाख हाँ रुपया करके इन्होंने बीएससी नर्सिंग लेनी थी। तो मैं आपको 62 लाख नहीं, इससे 50% और 50% से कम में बीएससी के ऑप्शंस देने वाला हूं अभी इस वीडियो में भी। तो जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एमबीबीएस के लिए फॉरेन में भेजना चाहते हैं, मैं फिर बता दूं, स्पेशली उनका जो टारगेट है यूरोपियन कंट्रीज हैं, उससे रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं। स्पेशली अगर रोमानिया में जाना है उससे रिलेटेड भी है। तो हमने 3 प्ले लिस्टों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, एमबीबीएस इन यूरोप, एमबीबीएस इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ एमबीबीएस इन रोमानिया। ये तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर इन तीनों की वीडियोस वहां जाके लिंकों में चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो अभी आते हैं नर्सिंग के लिए। नर्सिंग के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया से बेटर ऑप्शन दे सकता हूं, कंट्री का नाम है फिनलैंड। हाँ जी। तो वहां पर आपकी जो नर्सिंग है, जस्ट ये लेकर चलिए 25 लाख में, 26 लाख में हो सकती है, इससे कम भी। ठीक है सर। तो उसका हम ऑप्शन साथ में रखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेशन समझ है क्या है? फिनलैंड में क्या है, नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम है।
क्या है? ठीक है सर। तो जैसे आपने कनाडा में नर्सिंग में एडमिशन लेना है, जहां आपने ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, वहां पर आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके परसेंटेज, जहां आपका आईएलटीएस उसके बेसिस पर दे देते हैं। बट कनाडा में नर्सिंग के लिए मैथ भी मैंडेटरी है। तो हाँ जी। बट इन फिनलैंड क्या है, फिनलैंड गवर्नमेंट इज सेइंग, वहां की यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि अगर आपने नर्सिंग हम्म। हमारी यूनिवर्सिटी से आकर किसी भी में करनी है, तो आपको हमारा एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन वो एग्जाम होता है, बाय सिटिंग एनीवेयर। तो उसके बाद हमारी एक ग्रुप डिस्कशन है, उसको क्लियर करते हैं तो हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं, आप हमारी कंट्री में आके बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। एक ये ऑप्शन। अगर और चाहते हैं कि इससे भी इकोनॉमिकल विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी मेरे पास ऑप्शन है। वो फिर मेरे पास पोलैंड है, लथुनिया है, ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपको इंग्लिश में मिल सकती हैं। वो इससे भी कम है, वो उसमें आपकी 15 लाख में हो जाएगी ये सारी की सारी बीएससी नर्सिंग। ठीक है सर। एक्चुअली सर हम ना इसका पैरेलल में यूएसए में चला रहे हैं। ठीक है। हमारा है सर कि मतलब जिस एजेंट से हमने ये करवाया था ना हम्म ऑस्ट्रेलिया का, हम्म वहाँ मतलब हमने इसका यूएसए के लिए नर्सिंग के लिए प्रोग्राम देखा था। ठीक है। तो रखा है 2-3 यूनिवर्सिटीज में। सर हम्म हम ना अगले का साल खराब नहीं करना चाहते। अगर मैडम। हाँ, ठीक है। हमें जून हम्म जून तक अगर उन हम्म इंटरव्यू करा दिया हम्म तो ठीक। नहीं तो अदरवाइज हम मतलब ऑप्शन रखना चाहते हैं सर कि बच्चे का साल ना अगला गैप ना पड़े। अगर आप मेरे पास आते, आपकी बच्चे की प्रोफाइल इतनी बढ़िया है, आई विल नॉट पुट द एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया फर्स्टली। मैं आपको, आपके रिश्तेदार भी है, भाई भी हो, मैं कहूँ अगर नर्सिंग ही करवानी है, वी आर नेवर एवर रिकमेंड टू गो इन ऑस्ट्रेलिया बाई बाई इन्वेस्टिंग के 62 लाख रुपया। दिस इज नॉट ए बर्थ। मैं हम्म। आपको अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस देता कि हाँ आप इन कंट्रीज में कर लीजिए नर्सिंग, जो इकोनॉमिकल मिल सकती है। अभी आते हैं यूएस के ऊपर। यूएस की फीस कितनी है साल की, आपने चेक तो किया होगा जरूर। हाँ जी। यूएस की फीस है अराउंड 13 लाख पर ईयर है। 13 लाख मीन्स 30 लाख है, 13 लाख? 13। 13 13 सर। ये तो फिर 13। थोड़ी सी, ये तो फिर उससे थोड़ी सी इकोनॉमिकल मिल रही है। तो अगर वहां पे मिलता हाँ। है तो यू कैन अप्लाई, उसको पैरेलल रख लीजिए। नहीं होगा तो मैंने आपको जो ऑप्शंस दे दिए वहां पर हम आपका जरूर अप्लाई करेंगे। अगर आप हमसे भी कोई यूएस की टिप्स चाहते हैं, यूएस का भी मैं करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का भी करता हूँ, हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शन हैं। जब बंदा कोई भी हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है तो उसको हम ऐसे नहीं छोड़ देते जैसे यहाँ पर आपके साथ हैपनिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया में भी डालने से पहले मैंने उसका वीजा सक्सेस रेट भी बताना था कि ये सिचुएशंस नोमाडेज चल रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत ही रिजिड है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इजीली गिविंग द वीजा। इवन आपकी प्रोफाइल भी इतनी एक्स्ट्रा होने के कारण भी आपको रिफ्यूजल देखने को मिली है। तो वो मैंने पहले फैक्ट बताना था, और उसी टाइम पैरेलल में साथ में किसी अनदर कंट्री का सब्स्टिट्यूशन रखने थे। हाँ, ये हमसे गलती हुई है सर, हमने उस टाइम हम सब्स्टिट्यूशन होने नहीं नहीं रखा देते। देखिए हम, मैं फिर बताया, हम ऐसी चीजें सबसे पहले देखिए, वीजा इज नॉट ए राइट टू एनी पर्सन। हम वीजा का किसी का कोई राइट नहीं है। डिसीजन विल बी गिवन बाय द एम्बेसीज, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस अगर आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है, वो ऑलवेज टेक द अल्टरनेटिव्स कि हाँ अभी आप ये ऑप्शंस लेकर चलें ताकि आपको रिजल्ट्स मिले एट द एंड। हाँ जी। तो ठीक है मैडम। तो मैं अभी आपको ये रोमानिया के चीजें भेज देता हूँ, अगर, और साथ में हाँ। फिनलैंड, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप वहां पे प्रोसेस करना हमारा स्टार्ट कर दें, साथ में अपना पैरेलल यहाँ पे यूएस का चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो यूएस का पैरेलल चलता रहेगा सर। हमने हमने उनको यही बोलना है कि आप हमें जल्दी से जल्दी इंटरव्यू अरेंज करा के दे दो। जो भी होगा इंटरव्यू के टाइम ही पता चल जाता है सर वहां हाँ जी तो। हाँ जी हाँ जी। मैं, हमारे यहाँ पे हाँ। ब्लैकमेलिंग नहीं है। अगर आपका वहां पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप चले जाएं वहां पे। अगर नहीं होगा तो हाँ, हम यहाँ पे जो चला हुआ है यहाँ पे तो हो ही जाएगा। हमने उनको सर शॉर्ट शॉर्ट ये कह देना है कि आप जून तक हमें इंटरव्यू अरेंज करा के दे दो। अगर इंटरव्यू हमारा होता है जून तक तो हम आगे फर्दर प्रोसेस करवा लेंगे। अदरवाइज हम बच्चे को यहाँ पे एमबीबीएस के लिए भेज देंगे, क्योंकि हाँ, मुझे नहीं नीट का ड्रॉप फॉर्म भर चाहिए। दिया है, जो 5 मई को एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म भर दिया है? नहीं नहीं है सर अभी अभी तो। रिलीज नहीं हुआ है सर फॉर्म। नहीं नहीं, फॉर्म भरा हुआ था ना सारा कुछ उसका भी। हाँ हाँ सर। वो पहले वाला तो भरा हुआ था, अभी सेकंड तो अभी सर आएगा जब ओपन होगी साइट तभी भरेंगे ना। नहीं, सेकंड नीट का वाला। एग्जाम भी है ना 5 मई को।
हाँ जी, हाँ जी, 5 मई को है सर। ठीक है, तो ऐसा है कि और कोई क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो इसको क्लोज करते हैं, तो बाकी हमारा स्टाफ आपसे कांटेक्ट करता है। सर नीट का एग्जाम देना पड़ेगा? नीट मैंडेटरी नहीं है, मैंने फिर बताया आपका तो मिशन ये है कि फॉरेन में ही सेटल होना है, तो देन देयर इज नो नीड फॉर नीट। ठीक है सर। ठीक है जी, तो इसको फिर क्लोज करते हैं, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको भेजता हूँ अभी हमारा स्टाफ। सर एक और बात बताना मुझे, जैसे अब हम इसको फॉरेन में सेटल करने के बाद आगे कोई पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी क्या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्योंकि ना सर हम्म। हमारे पर्सनल रीजन थे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के पीछे। तो ऐसा है कि अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हुआ तो दोबारा एक बार फिर डाल देते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो यू कैन अगेन अप्लाई द ऑस्ट्रेलिया, वहां पर पीआर अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस के बाद जब आपका एक्सपीरियंस होता है, दैट ऑप्शन इज आल्सो देयर। इवन फिर आपने कोई मास्टर डिग्री करनी है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन द हैंड्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, वो कैसे कंसिडर करती है आपकी प्रोफाइल। हम तो यही चाहते हैं सर, पता सेकंड टाइम तो वीजा बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद स्टूडेंट वीजा डाले थे तो मेरा दो मतलब जब मैं स्टडी कर रही थी हम्म। तो मेरा 2 बार मतलब पहले रिफ्यूज हुआ, फिर हम्म। सेकंड टाइम फिर रिफ्यूज था। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई सर अब दोबारा डालने की चलो कोई बात नहीं फाइल। है, तो सारा कुछ अच्छा ही होगा, पहले स्टार्ट करें, बच्चे का टाइम वेस्ट ना करें, हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, प्रेजेंट में देखें क्या कर पाएंगे। हाँ यही चाह रही हूँ मैं कि साथ साथ भाई इसका ड्रॉप ना हो, ना हम हो तो पैरेलल। अभी जो 2 कंट्री हमने रखी है ना, मैं उन कंट्रीज में प्रोसीड कर रहा हूँ, एक तो आपका फिनलैंड में, तो एक रोमानिया में। ठीक है सर। और सर इसमें ये प्रोसेस प्रॉपर कब से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एडमिशन वगैरह का? मैडम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमारा लड़का आपको कांटेक्ट करेगा, वो आप डॉक्यूमेंट भेजें, हम स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी उसमें। ठीक आप है सर। जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर डिपेंड है एडमिशन के बाद। ठीक है सर। ठीक है जी, फिर इसको क्लोज करते हैं, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।